हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और ये जब तीनों खेलते हैं तो आयशु को नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा चिढ़ने लग जाती है। तो इसी तरह से वो करती है जब चिढ़ जाती है तो। और इसी के बाद यहाँ पर मैं और मेरी अम्मी जा रहे हैं क्लिनिक। तो मुझे मेरे डॉक्टर को दिखाना था, रूटीन चेकअप था, क्योंकि जो मेरा थायराइड है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था। मेरा जो HB है वो कम हुआ हुआ है। मुझे स्वेलिंग आ रही है हाथों में, पैरों में। और घर पे जब मैंने BP टेस्ट किया तो थोड़ा सा BP जो है मेरा, मतलब बॉर्डर पे ऐसा दिखा रहा है। और बाकी मेरा जो शुगर टेस्ट है वो भी मैंने करवा लिया था। जब भी मैं हुबली आती हूँ तो शुगर टेस्ट ज़रूर से करवाती हूँ, क्योंकि आपकी एज 30 क्रॉस कर जाए तो आपको 6 महीने या फिर साल भर में एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। भैया को मैंने कॉल किया था तो भैया ने कहा था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्लिनिक पे आऊँगा, वरना तुम दोनों को ही दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं भैया आते हैं या नहीं। यहाँ पर आने के बाद ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब यहाँ पर जगह ही नहीं थी बैठने के लिए अंदर। तो मैं और अम्मी ने सोचा कि चलो बाहर थोड़े लोग बैठे हैं तो हम लोग बाहर ही बैठ जाते हैं, थोड़ी सी हवा भी आएगी, अंदर कंजस्टेड हो जाएगा। हालांकि हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी सुबह में 10 बजे से, लेकिन हमारा जो नंबर है वो आ ही नहीं रहा था। और यहाँ पर हम तकरीबन 8:30 बजे तक यहीं पर बैठे रहे। तकरीबन 4 बजे हम गए थे, बट फिर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा था। फाइनली हमने 8 बजे दिखाकर 8:30 बजे घर वापस आ गए थे। अब मैं आ चुकी हूँ ससुराल। जैसे क्लिनिक से वापस आई घर, तो मैंने अज़मा के पापा को कॉल कर दिया था, तो रुवेद और अज़मा के पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो फिर मैं आई हूँ ससुराल। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है। तो रिदा यहाँ पर कॉलेज जा रही थी। आज रिदा को मना भी नहीं कर सकते थे, छुट्टी करने के लिए भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि रिदा का एग्ज़ाम चल रहा था। तो आज उसका प्रैक्टिकल था तो वो जा रही थी। और यहाँ पर बिल्ली के साथ, रिदा की जो बिल्ली है उसके साथ मस्ती हो रही थी। अज़मा के पापा उसको लाड़ कर रहे थे और साथ ही साथ अज़मा भी उसको काफ़ी ज़्यादा लाड़ करती है। बस यहाँ पर रिदा जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। रिदा जब घर में होती है तो अच्छा लगता है, वरना घर खाली खाली सा लगेगा। तो अब मैंने सोचा है कि रिदा जब कॉलेज जाएगी उसके बाद कुकिंग करूँगी, फिर उसके बाद लंच वगैरह करेंगे, फिर इसके बाद मैं अज़मा के पापा के साथ शॉपिंग के लिए चली जाऊँगी, वरना मुझे घर में बैठकर बोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अज़मा के पापा ने ये जो चिकन होता है, लेयर चिकन, वो लेकर आए। साथ में इस तरह से अंडे लेकर आए, जिसको मैं ड्राई फ्राई करूँगी ऐसे ही। वो काफ़ी अच्छा स्टार्टर में इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो चिकन की ग्रेवी बना लूँगी और इसको स्टार्टर में बनाएंगे। मतलब ऐसे हमारे घर में इसको फ्राई कर लेंगे ना तो काफ़ी शौक से सब लोग खाते हैं। तो अब इसको धो के अच्छे से फिर इसको ऐसे ही बनाऊंगी। रिदा की अम्मी ने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल बन चुके हैं। दाल भी उन्होंने चढ़ा कर गए थे, तो अब इस दाल को तड़का लगाना है। वैसे उन्होंने कहा था कि तड़का भी लगा दूंगी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तड़का मैं लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि चावल भी पहले से बना लो और तड़का भी लगा लो तो फिर से सारी चीज़ें गरम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तड़का मैंने लगा दिया था। दाल मैंने अच्छे से घोट ली थी। अब मैं इसमें तड़का जो है हमारा तैयार हो गया है, तो दाल डाल दूँगी और हमारा तड़का तैयार हो जाएगा दाल का। और यहाँ पर रिदा को छोड़कर आते समय रुवेद और अज़मा के पापा ने मसाला बन लेकर आए थे, क्योंकि आज हमारी कुकिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाली थी, क्योंकि चिकन वो लेट लेकर आए थे, रिदा को छोड़ने के बाद लाए थे। और यहाँ पर अभी मैं खाने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से अज़मा के पापा बोल रहे थे कि मसाला बन रखा है, खा लो खा लो। वैसे भी खाने पीने की मामले में अज़मा के पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जब से मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ, डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ, तब से वो और ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इन फ्यूचर BP हो सकती है, मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा बॉर्डर में, से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो HB कम हुआ है उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, तो उसका भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा जो थायराइड बढ़ा हुआ है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा केयर कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हैं। और बस यहाँ पर अभी हमारा लंच हो गया था कुकिंग होने के बाद। तो अभी मैं अज़मा को छोड़ कर जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि रिदा आने ही वाली थी। तो मैंने सोचा कि अज़मा को यहीं पे घर पे छोड़ देते हैं, दोनों बैठेंगे। और अज़मा ने मना कर दिया कि मैं मार्केट नहीं आऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो उसने मना कर दिया। हमें अज़मा के लिए शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से हम जा रहे थे, वही काम था। स्कूल
के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है अज़मा के लिए नई लेनी थी। तो अब हम हुबली आए थे तो सोचा कि चलो यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम अज़मा के लिए जैकेट्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि अज़मा के पास जैकेट जो थे वो अज़मा ने जब एनुअल डे था तब घुमा दिया था, मतलब कि एडिटोरियम में छोड़ कर आ गई थी। तो इस बार हमने सोचा कि उसको एक नहीं 2 जैकेट्स लेते हैं, क्योंकि एक स्कूल के लिए रहेगा, एक घर के लिए रहेगा। तो बस यहाँ पर हमने जैकेट्स वगैरह ले ली है, बाकी और जो चीज़ें हैं वो लेंगे। तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी हमें, तो वो हम देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो और जब भी मैं मार्केट आती हूँ तो अज़मा के पापा मुझे व्लॉग बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं मतलब मोबाइल कहीं रख के भूल ना जाऊँ, कहीं गिर ना जाए, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट का व्लॉग ना ही बनाओ। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा करके। बस अब हम घर के लिए निकल गए हैं, हमारी शॉपिंग हो गई है। अब हम रास्ते में जा रहे हैं। तो यहाँ पर दरगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सजाई गई थी, सैयद फ़तेह शाह वाली। तो यहाँ पर उर्स होने वाला था, तो अभी पता नहीं, लेकिन हाँ सजाई गई थी, संदल हो चुका था। तो बस हम घर आ चुके थे और यहाँ पर लाइट चली गई थी जैसे हम घर आए। अज़मा के पापा को कुछ काम था तो मुझे घर पे छोड़कर रुवैत के साथ चले गए थे। तो यहाँ पर ना लाइट जाने के बाद इतना ज़्यादा मैं बोर हो रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए अज़मा ने ये वीडियो कब बनाया था मुझे नहीं पता, उसने रिदा की बिल्ली के साथ मस्ती कर रही थी। और यहाँ पर अभी हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए, और ये तकरीबन 6 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं वापस गोवा के लिए। और इससे पहले जो भी व्लॉग थे वो पेंडिंग में रखूँगी, मैं बाद में उसको शेयर करूँगी, पहले इस व्लॉग को शेयर करूँगी, क्योंकि हम कहीं गए थे ससुराल से घूमने के लिए, वो भी व्लॉग आएगा धीरे धीरे करके। फ़िलहाल तो अब यहाँ पर अलविदा लेने का टाइम आ गया है। मैं यहाँ पर 1 महीना रही, मायके में मैं 20 से 22 दिन रही, ससुराल में मैं 10 दिन रही। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो गाड़ी है वो फुल हो चुकी थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी इसमें। घर का सामान लेना था मुझे, बहुत सारे सामान लेने थे, साथ में मैंने सब्ज़ी भी लेकर आई थी। तो वैसे तो अज़मा के पापा मना कर रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए, इस बार मैंने कहा कि मैं रुकूंगी नहीं, इस बार लेना है, मतलब लेना ही है। और यहाँ पर हम घर से कुछ चीज़ भूल कर आए थे, मैंने नहीं, अज़मा के पापा भूल कर आए थे। ये अज़मा और मेरा था। आगे जब नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम घर में क्या भूल कर आए थे। तो भैया यहाँ पर हमें देने के लिए आए थे। हाँ भाई तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था इस बार। और हमारी जो गाड़ी है ना, पहली वाली गाड़ी से ये गाड़ी की जो डिक्की है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, उस वजह से हमें जो हमारे ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं, वो भी हमें आगे ही रखना पड़ता है जहाँ पर अज़मा बैठती है। और अज़मा के स्कूल से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें लाए थे, मैं वो अपनी गोदी में रख कर बैठा है मैंने, क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए, गाड़ी में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और यहाँ पर सब्ज़ी में लेकर आई थी तो वो मैं अपने पैरों के पास में साइड में रखा था मैंने, क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए, मतलब धक्का मुक्की में ख़राब ना हो जाए। तो जैसे हम लोग वहाँ से निकले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुबली में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मुझे अपने मायके से और ससुराल से भैया वीडियो भेज रहे थे और मायके से हानी वीडियो भेज रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जल्दी निकलने का जो डिसीजन था वो सही था, क्योंकि बारिश हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा मिल सकती थी, बट हाँ थोड़ी बहुत मिली है। तो यहाँ पर अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं। आप हमारे घर की हालत देख सकते हैं, सारे सामान को लाकर ऐसे ही फेंक रखा है, कुछ भी खाली करने का या फिर कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो इस वजह से सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अब इस सामान को समेटना है। अब देखती हूँ मैं शाम तक हो पाएगा तो शाम में समेट लूँगी, वरना देखते हैं नेक्स्ट डे करते हैं। तो सोच रही हूँ कि रात तक कर लूँ। तो अब देखिए रात का टाइम है। यहाँ पर ये जो सारा सामान है ये मशीन का सामान है, इसको अब उठा कर रखना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े मैंने धुल दिए हैं, और बहुत ज़्यादा कपड़े थे, बट मैंने उसमें से आधे धुले हैं, आधे मैं कल धोऊंगी। क्योंकि जैसे यहाँ पर आए तो बारिश होना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मेरा जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है उसको निकाल लेते हैं और उसको असेंबल कर देते हैं। तो मैंने उसको भी असेंबल किया, और बाकी जो कपड़े थे वो जो भी जितने हो सके उतने धुल दिए हैं। अब बाकी जो कपड़े हैं वो कल धुलूँगी। तो अब मैंने पहले तो सोचा था कि इसको सूखने के लिए नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट फिर मुझे लगा कि ये कपड़े सूखेंगे तो मैं अगला जो काम है, मतलब अगले जो कपड़े हैं वो धुलूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई अब ठीक है सुखा लेते
देते हैं। तो रात में 12:30 बजे सूखने के लिए डाल दिया था मैंने। अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। सुबह उठते के साथ ही फ्रेश होने के बाद सीधे मैं आई हूँ किचन में, और किचन का काम मुझे सारा समेटना था, निपटाना था। तो मैंने सबसे पहले इस मिर्ची को लिया है, जो मसाले वाली मिर्ची है, और साथ ही मतलब जो पाउडर वाली मिर्ची है उसको लिया है, क्योंकि मुझे उन दोनों मिर्चियों को सेफली उठा कर रखना था। पहले ही अम्मी ने वार्न करके भेजा था, तो इस वजह से अब ये मसाले वाली मिर्ची है। तो यहाँ पर दोनों जार में मैं इसको फिल करूँगी। तो लाल मिर्च पाउडर भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम फिल करेंगे छोटे से जार में। तो डेली यूज़ के लिए मैं इस जार में रखती हूँ। तो मेरे मतलब पिछली छुट्टियों में जब मैं गई थी वेकेशन में, तब मैंने ये जार लिए थे छोटे वाले। तो अब इस जार में मैं डेली यूज़ के लिए जो लाल मिर्च पाउडर है वो निकाल के रख लूँगी। इसके बाद ये डेली यूज़ करेंगे। और ये जो बड़ा वाला जार आप देख रहे हो, इसको उठाकर मैं अच्छे से बंद करके रख दूँगी साइड में, क्योंकि फिर उसको अच्छे मतलब एयर जहाँ पर ना हो, मॉइस्चर जहाँ पर ना हो, वहाँ पर रखना होता है। अम्मी ने पहले ही मुझे स्ट्रिक्ट वार्न करके भेजा है कि सारी चीज़ों को संभाल कर यूज़ करना, क्योंकि ना इसमें काफ़ी मेहनत लगती है ये मिर्ची बनाने में। तो इस वजह से तो फिर ये एक बार बन जाए तो फिर दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि अब बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है। आगे फिर ठंडी का सीज़न आएगा, मतलब मौसम बदलता जाएगा। तो ये गर्मी के सीज़न में ही ज़्यादा करके बनाते हैं, साल में एक बार ही लोग बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। गैस पहले से मैं यही देखती आ रही हूँ कि साल में एक बार ही मिर्ची पाउडर बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने पाउडर भी ले लिया है जितना मुझे डेली यूज़ में लगेगा। और ये जो मिर्ची पाउडर सॉरी ये मसाले वाली जो मिर्ची थी वो मैंने अलग से दोनों जार में रख दिया है। अब इस मसाले वाली मिर्ची को मैं रख दूंगी फ्रिज में, और फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, नीचे रखूँगी फ्रिज में। और फिर यहाँ पर ये जो पाउडर है मुझे डेली यूज़ में लगता है, तो मैं ये अलग से निकाल कर रखा है मैंने। और 2 लड्डू मैंने बनाए हैं, एक जाएगा आपा को और एक जाएगा हसीना आपा को। इस तरह से दोनों लड्डू मैंने बना लिए हैं। और कई लोग सोच रहे होंगे कि पिछली बार वाली मिर्ची रखने के लिए जार लेकर आई थी, इस बार भी लेकर आई हूँ। तो इस बार मुझे काफ़ी बड़े वाले चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने बड़ा वाला जार ले लिया है। ये पिछली बार मैं लेकर आई थी, ये 2 बचे हुए हैं, ऐसा मत समझना। मेरे पास ये पूरे के पूरा सेट बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे 4 हैं, और 2 जो है फ्रिज में मैं रखूँगी। तो वो मैंने अलग से रखे हैं मसाले वाली मिर्ची डालकर रखने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और इसके अलावा ये देखिए, मैं मिर्ची का जो मसाले वाली मिर्ची और पाउडर डालने के लिए लेकर आई थी, ये वाला जार था, जो कि अब वो काफ़ी छोटा लगता है, क्योंकि मिर्ची हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो रखने के लिए मुझे बड़ा जार चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी सुबह होते ही मैंने ये जो स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, सब धुल दिए हैं। शूज़ अजमा के हो गए, वो सब कुछ धुल दिए हैं। ये जो क्रीम आप नए वाले मेरे सैंडल देख रहे हो, वो अभी खरीदे हैं, बट मैंने उसको पहना था, तो इस वजह से मैंने उसको धुल दिया है। और जब भी हुबली जाकर आती हूँ, मैं इस तरह से सारे जो सैंडल्स वगैरह होते हैं वो धुल देती हूँ। और घर में जो छोड़ कर जाते हैं बाहर हम स्टैंड में, वो भी धुल देती हूँ आते के साथ ही। तो इसमें थोड़े लेकर गई थी, थोड़े घर के भी हैं, तो सब कुछ मैंने धुल दिया है। इसके बाद हमारे सारे जो लगेज बैग्स थे वो सब कुछ मैंने खाली कर दिया है। अब यहाँ पर इन सारे बैग्स को मुझे क्लीन करके पोंछ पाछ कर उठा कर रखना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश का सीज़न है, तो अब इनको धुलना तो पॉसिबल नहीं है। जब भी हुबली जाकर वापस आती हूँ तो उस टाइम पे धुल देती हूँ, लेकिन बारिश का सीज़न है और ये सारे बैग्स ना सूखेंगे नहीं सूखेंगे। अगर नहीं सूख पाए तो फिर स्मेल आने लग जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन सारे बैग्स को ना ऐसे ही पोंछ कर रख देते हैं। और इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट वाला जो व्लॉग आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम पिकनिक गए थे ससुराल से, तो लास्ट मोमेंट पर हम गए थे, तो वो ज़रूर से देखना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।